सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आपको पता है आज हमारा जो सेशन है वो है असाइनमेंट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 10th बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन बी, पेपर 6 का सेक्शन बी। ओके, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम डायरेक्टली सम स्टार्ट करते हैं। 25th वाला सम क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इजीली। 5 2 10, 10 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि प्लस माइनस करने पर आपको 7 मिले, प्लस या फिर माइनस करने पर 7 मिले। ऑब्वियसली इटसेल्फ 5 2 10 होगा और 5 प्लस 2 7 मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पर जीरोस फाइंड आउट करने हैं ना। सो यहाँ पर क्या करना होगा? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू आपको 0 लिखना पड़ेगा। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 2 10 होगा और 5 प्लस 2 7 मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले 2 क्यों लिखा? क्योंकि दोनों में से 2 कॉमन और यहाँ पर दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब ये दोनों की पेयर बनाओ। चलो, दोनों में से यहाँ पर 2x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस 1, यहाँ पर दोनों में से प्लस एज इट इज 5 कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 फिर से कॉमन, 2x प्लस 5 is equal to 0. Therefore, x plus 1 is equal to 0 और 2x plus 5 is equal to 0. चलो प्लस 5 राइट साइड भेज दो, माइनस 5। देन आफ्टर 2 डिवीजन में x is equal to आपको मिलेगा -5/2। ये आपका फर्स्ट 0 मिल गया। देन आफ्टर प्लस 1 राइट साइड भेज दो, यहाँ पर -1। सो ये आपका सेकंड मिल गया। सो ये दोनों आपको जीरोस मिल गए, -1 एंड -5/2। चलो, उसके बाद 26th वाला क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका उल्टा है। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसमें से जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला था। यहां पर उल्टा है, देखना। जीरोस आपके पास है, ठीक है। जीरोस आर -3 एंड -5/2। एक तो यही है। दूसरा अगर -1 होता तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देते, नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते। बट क्या है? दूसरा क्या है? -3 है। सो यहां से आपको क्या करना होगा? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सो सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपके पास होना चाहिए। उस पर से आप डायरेक्टली फॉर्मूला पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? चलो, -3 प्लस -5/2। चलो, -3 2 6, डायरेक्टली एलसीएम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 2 6, -6 प्लस माइनस माइनस 5 एज इट इज, होल डिवाइड बाई 2। इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -11/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 11, बिगर की साइन। सेम अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लो। चलो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? -3 इंटू -5/2। चलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15। इट मीन्स कि 15/2 होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब क्या करना है? नाउ आपके पास डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। क्या है? के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाली फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। सो डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? -11/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 15/2। अब यहाँ पर 2 एलसीएम, सो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दो। चलो, के एज इट इज क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 होल डिवाइड बाई 2। अब 2 है ना, वो बाहर निकाल दो। सो फाइनली आपको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, k/2 ये बाहर, और ये आपका फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। सो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको।
फाइनली। इसके साथ साथ आपको एक और बात यहां पर माइंड में रखनी है, क्या? k इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं मिलेगा ना। सो k इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको यहां पर लिखनी होगी। पहले इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 27, क्या है उसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स है इसमें, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x² + kx + 3 = 0। बहुत ही इजी सम है। चलो, पहले तो यहां पर ABC लिख दो। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3, वो आपको पता है। ओके, अब रियल एंड इक्वल रूट्स तभी हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स तभी हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या हो? 0। देयरफॉर यहां पर d इज इक्वल टू क्या होगा? 0। देयरफॉर d की वैल्यू क्या है? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b क्या है आपका? k, इट मींस k² होगा -4 एज इट इज। a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। चलो, 4 2 = 8, 8 3 = 24, k² - 24 इज इक्वल टू 0। राइट साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा, k² इज इक्वल टू 24। देयरफॉर k इज इक्वल टू, चलो 24 है ना, 6 4 = 24, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2, और 6 का तो कुछ हो नहीं सकता, सो प्लस और माइनस 2 √6, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस 2√6। ओके, सो ये आपका k की वैल्यू मिलेगी +- 2√6। चलो, उसके बाद जो नेक्स्ट सम है ना आपका, वो भी इजी है। क्या करना है उसमें आपको? विच टर्म ऑफ द AP, यहां पर आपके पास AP है 45, 41, 37, 33, ठीक है, इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स बहुत ही इजी है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो जो इंफॉर्मेशन है ना वो लिख लो। हियर फर्स्ट टर्म है आपका 45, और डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? चलो, यहां से डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। d इज इक्वल टू 41 - 45, डिफरेंस माइनस में है ना, इट मींस कि यहां पर नेगेटिव टर्म आपको मिलेगा 41 - 45 यानी कि -4। ओके, चलो, अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स के लिए आपके पास nth टर्म है ना, वो 0 से छोटा होना चाहिए, वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा ना। अब यहां पर से अच्छे से nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो, फॉर्मूला क्या होगी? a + n - 1 * d < 0। चलो, फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 45 प्लस n फाइंड आउट करना है, डिफरेंस आपके पास है -4 < 0। देयरफॉर 45 एज इट इज, -4 * n, -4n, माइनस माइनस प्लस 4 + 1, सॉरी, माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4 यानी कि +4 < 0। ठीक है, अब क्या होगा? 45 + 4 49, therefore 49 - 4n then 0। अब +45 है ना, राइट साइड भेज दो, -45 -4n as it is -45। अब -4 है ना, वो डिवीजन में चला जाएगा, therefore n -49 अपॉन -4। चलो, माइनस माइनस कट, 49 का 4 के साथ डिवीजन कर दो, 4 1 = 4, 0 9, 4 2 = 8, 1.0, 4 2 = 8, 2 पॉइंट है सो 0, 4 5 = 20 यानी कि 12.25। इट मीन्स कि n < 12.25, यानी कि ये वाला तो टर्म हो नहीं सकता ना, 12.25 ऐसा तो टर्म हो नहीं सकता, बट यहां पर उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब 12.25 पर, सो उसके बाद का जो डायरेक्टली आपको टर्म मिलेगा ना, वो डायरेक्टली क्या होगा? आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इट मींस कि 13th टर्म, 12.25 है ना, सो 13th टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। सो यहां पर आपको लिखना होगा 10 13th
term of this AP is first नेगेटिव टर्म, ऐसा आपको यहां पर लिखना होगा। ठीक है, 13th टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि 12.25 है ना, सो 13th टर्म होगा आपका फर्स्ट। 13th टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। ओके, इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 29। आपके पास ऑलरेडी एपी है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि S100 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 0.6, डिफरेंस क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, क्या मिलेगा आपको 1.1 मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस। चलो, n आपका क्या होगा 100 होगा, क्योंकि 100 टर्म का सम आपको फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्टली अब Sn की फॉर्मूला पुट कर दो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, चलो, देयरफॉर S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a क्या है आपका 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है आपका 1.1। ओके, चलो, अब क्या करना है, 50 टू 100, यहां पर होगा 50 इज इक्वल टू, चलो 50 इंटू ब्रैकेट 0.6 इंटू 2, 6 टू 12, यानी कि आपको मिलेगा 1.2 प्लस यहां पर 99 इंटू 1.1। चलो, 99 का 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, 99 इंटू 11, चलो 2 डिजिट यानी कि 10, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 18 कैरी 1 10। ठीक है, अब क्या करना है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लिख दो। कई बार क्या होगा, ठीक है, 99 इंटू 11 9.9 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 108 इंटू 108.9 होगा। ठीक है, चलो, सो 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, अब ये दोनों का एडिशन 108.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, चलो ऐड कर दो, क्या होगा 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 कैरी 1 1, यहाँ पर 1 1 1 0.1, इट मीन्स 50 इंटू 110.1, 110.1 है ना, सो 110.1 इंटू 50 डायरेक्टली कंप्लीट कर दो। चलो, यहां पर मैं आपको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 110 यह तो नहीं होगा, 1101 अपॉन क्या होगा 10 इंटू 50, ऐसा होगा ना, क्योंकि एक डिजिट आपने निकाल दिया, सो डिवीजन में 10, सो 0 0 डायरेक्टली कट, सो 5 1 5 0, 5 1 5, 5 1 5। इट मीन्स आपका आंसर मल्टीप्लीकेशन में क्या मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर 5505। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, फर्स्ट 100 टर्म का एडिशन 5505। ओके, चलो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 का सम है, क्या है क्वेश्चन नंबर 30। ओके, चलो अच्छे से देखना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए ऑफ A2 एंड B of 3 minus 5 is √53, यानी कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास है √53, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो अच्छे से देखना क्या करना है इसमें। सो पहले आपको ये लिखना होगा ना कि हियर AB इज इक्वल टू क्या है √53। चलो पहले तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, therefore क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 53, क्योंकि यहां पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको x1 y1
एंड इसको x2y2 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं x2y2? इसी को a को अभी मैं आपको बताता हूं। पहले तो फॉर्मूला लिख लो, क्या होगी फॉर्मूला? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है ये, y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 53। चलो x2 क्या होगा आपका? a होगा ना, देयरफॉर यहां पर अगर हम x1 इसको बोलते हैं सो 3 माइनस a, वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर x2y2 इसको बोला। सो यहाँ पर होगा a माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस y1 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 53। चलो क्या होगा? a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 53। देयरफॉर a माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, डायरेक्टली लिखता हूं यहां पर 49 इज इक्वल टू 53। चलो अब राइट साइड भेज दो 49 को, माइनस हो जाएगा 53 माइनस 49। देयरफॉर a माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 53 माइनस 49, 49 प्लस 1, 50 प्लस 3, 3 यानी कि आपको मिलेगा 4। चलो देयरफॉर a माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, बट यहां पर पता नहीं है ना प्लस होगा कि माइनस होगा, सो दोनों आपको केस यहां पर लिखने होंगे। देयरफॉर a माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 3 राइट साइड भेज दो प्लस 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 और यहां पर माइनस 3 राइट साइड भेज दो प्लस 3 यानी कि 3 माइनस 2 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं यहां पर a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाईलाइट रेड पेन से करना था ना। चलो सो आपके पास फाइनली आंसर मिल गया 5, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऐसा क्वेश्चन में है। ठीक है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ है। ठीक है, सो दो पॉसिबल वैल्यूज आपको मिलेगी 5 एंड 1। पहले इतना कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 31। देखो क्वेश्चन देख के डर मत जाना, बहुत ही इजी सम है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इफ c ऑफ 5 माइनस 2 इज मिड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका मिड पॉइंट है c। ठीक है, 5 माइनस 2 of the line segment of joining points A of x by 2, y plus 1 by 2 and B of x plus 1 and y minus 3, then find the x and y। x and y की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो ये मिड पॉइंट है ना, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्स वाई। देन आफ्टर जो यहां पर a के कोऑर्डिनेट है इसको हम x1 y1 बोल देते हैं, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल देते हैं। हियर C is midpoint of line segment AB। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB का C है वो क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या है? 5 इज इक्वल टू x1 कितना है? देखना अच्छे से लिखना यहां पर x अपॉन 2 प्लस x2 कितना है? x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। अब यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो पहले तो ये 2 है ना, इसको सामने भेज दो, उसके बाद आप एलसीएम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरी मेथड भी है, पहले 2 का एलसीएम यहां पर ले लो, देन आफ्टर 2 डिवीजन में भेज दो, देन आफ्टर सामने भेज दो, व्हाटएवर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो पहले एलसीएम हम लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट कर दो चलो यहां पर, ताकि आपको पता चले कि 2 एलसीएम लेना है यहां पर। ओके, चलो 5 एज इट इज इक्वल टू x प्लस, चलो 2 का एलसीएम लेने पर ये दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 2x प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2, उसके डिवीजन में भी 2। अब ये 2 है ना, वो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, चलो इसको हमें थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। ओके, चलो अब डिवीजन में 4 होगा। चलो 5 इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर? x प्लस 2x यानी कि 3x प्लस ये वाला 2 होल डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब 4 सामने भेज दो,
देयरफॉर क्या होगा 4 5 20 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब 2 लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। अब 3x पहले लिखता हूं, 3x इज इक्वल टू क्या होगा 20 माइनस 2 18। अब 3 डिवीजन में x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। ओके, x की वैल्यू मिल गई, सेम आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ चलो y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर चलो y की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू y1 क्या है आपका y प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 2 प्लस y2 क्या है आपका y माइनस 3, ओके, होल डिवाइड बाई 2। अब फिर से सेम करना है टू एलसीएम, देयरफॉर -2 एज इट इज, यहाँ पर क्या होगा y प्लस 1 प्लस 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 2 3 6, उसके डिवीजन में 2 के डिवीजन में टोटल डिवीजन में 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 है वो डिवीजन में चला जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो, 2y प्लस y 3y एंड प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5, देयरफॉर -2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 3y 2y प्लस y यानी कि 3y, ठीक है, -5 अपॉन 2 2 4, अब 4 सामने मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। चलो सो क्या होगा -8 इज इक्वल टू 4 2 8 होगा ना, -8 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। अब क्या होगा ये -5 है ना, लेफ्ट साइड भेज दो, +5 हो जाएगा, देयरफॉर -8 प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, देयरफॉर क्या होगा माइनस प्लस माइनस, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू -3। अब 3 डिवीजन में चला जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3 अपॉन 3, 3 1 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, देयरफॉर y की वैल्यू आपको मिलेगी -1। ओके, चलो पहले 31 अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है, देन आफ्टर हम 32 सेम इसी चैप्टर का, नहीं 32 है वो चैप्टर नंबर 8 का सम है, ओके, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 32, बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आपके पास टेबल होना चाहिए, आप हाँ टेबल पहले आपको डायरेक्टली सप्लीमेंट्री मिलने पर लास्ट पेज में रफ वर्क करके पहले टेबल कंप्लीट करना है चैप्टर नंबर 8 का, ठीक है, बहुत ही इजी है वो। चलो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर ही है ना, यस, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इनटू, बीच में कुछ नहीं है, सो इनटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, चलो कोसेक किसका उल्टा होगा साइन का, साइन कोस 10 कोसेक, सो साइन और कोसेक, ठीक है। साइन 45 डिग्री क्या होगा 1/√2, सो उसका उल्टा कर दो। चलो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा √2 होगा ना, चलो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करते हैं √2 उसका स्क्वायर। सेक 30 डिग्री, फिर से साइन कोस 10 कोसेक सेक, सेक किसका उल्टा होगा कोस का, कोस 30 डिग्री, ठीक है, क्या होगा √3/2, सो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा 2/√3, ठीक है। आपके पास तो डायरेक्टली टेबल होगा, पीछे से डायरेक्टली आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो इनटू साइन 30 डिग्री 1/2, उसका भी क्या है स्क्वायर है, प्लस 4 एज इट इज कोस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, कोट 45 की वैल्यू 1 होगी, उसका भी स्क्वायर है, सो 1 स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री, फिर से साइन कोस 10 कोसेक सेक, सेक यानी कि कोस का उल्टा। अब कोस 60 डिग्री क्या होगा 1/2 1/√2 √3/2 1/2 होगा ना, सो उसका उल्टा कर दो 2 होगा, सो यहां पर आपको मिलेगा 2 उसका स्क्वायर। चलो अब क्या करना है सिंप्लीफिकेशन, √2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू यहां पर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4
प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 4 जा 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4। चलो यहाँ पर प्लस 4 माइनस 4 डायरेक्टली कट। सो यहाँ पर क्या बचता है, 2 4 जा 8 अपॉन 3 इंटू यहाँ पर 1/4 बचेगा। चलो 4 2 जा 8। फाइनली आपको आंसर मिलेगा 2 1 जा 2 अपॉन 3। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा 2/3। बहुत ही इजी सम है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफिकेशन तो उससे भी इजी है। ओके चलो अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर का सम है, ठीक है, बट प्रूव दैट वाला है, वो भी इजी ही है। ओके पहले ये कंप्लीट कर लो। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 33, चैप्टर नंबर 8 का है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं डायरेक्टली आपको प्रूव दैट वाला सम है, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन 33। ओके चलो पहले तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 8th चैप्टर का नेम आते ही डायरेक्टली वो ऑप्शन में निकाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज 8.1 भी बहुत इजी है, 8.2 भी इजी है, 8.3 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट उसकी भी ट्रिक है, ठीक है। अच्छे से देखना, पहले तो ये कंप्लीट करवा देता हूं मैं। चलो प्रूव करना है ना, सो LHS इसका एक्सपेंशन कर दो डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की तरह, ठीक है। सो साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस यहां पर कोस स्क्वायर, सेम कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस इंटू सेक प्लस सेक स्क्वायर। ओके अब साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर ये दोनों का 1 होगा, वो पास पास में लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको 7 चाहिए, 10 चाहिए एंड कोट चाहिए। सो 10 कोट कहां से मिलेगा, कोसेक एंड सेक से मिलेगा, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ओके वहां से 10 एंड कोट मिल जाएगा, बाकी सबका एज इट इज आप लिख दो, आप अपने आप जो है ना सिंप्लीफिकेशन वो मिलता जाएगा। चलो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो हमने पहले पास पास में लिख दिया, प्लस 2 साइन एज इट इज, कोसेक है ना उसकी जगह पर आप 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर है ना, सो क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो ऑलरेडी आपने यहां पर लिख दिया है, यहां पर 2 एज इट इज, कोस एज इट इज, सेक है ना तो वो कोस का ही उल्टा होगा ना, सो 1 अपॉन कोस आप लिख सकते हैं यहां पर, प्लस सेक स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। ओके चलो साइन साइन कट, यहां पर कोस कोस कट, देयरफॉर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर एज इट इज लिखो, प्लस फिर से 2 1 जा 2 प्लस फिर से 1 प्लस 10 स्क्वायर एज इट इज लिख दो। चलो 1 प्लस 2 3 4 5 6 7, सो क्या होगा 7 प्लस 10 स्क्वायर पहले लिखो क्योंकि RHS में वो पहला है, बाद में कोट स्क्वायर लिखो, डजंट मैटर, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved। ओके चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना वो है सम नंबर 34। क्या है आपको पहले तो फिगर वो समझनी पड़ेगी। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलो एक काइट है जिसकी हाइट है 60 मीटर, ओके यहाँ पर यह हाइट है 60 मीटर, सपोज कि यहाँ पर काइट है और ग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या है अच्छे से देखना, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर काइट के साथ जो स्ट्रिंग है वो टेम्पररली ग्राउंड के साथ अटैचमेंट में है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देन आफ्टर द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है ना, इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, स्लैक नहीं है, यानी कि वो पूरा स्ट्रेट है। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सपोज कि ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेट ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब आपको एसी फाइंड आउट करना है। एंगल की ऑपोजिट साइड आपके पास है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। ऑपोजिट हाइपोटेनियस किसकी फॉर्मूला होगी, साइन की। ठीक है, सो डायरेक्टली आप साइन 60 डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। Therefore √3/2 इज इक्वल टू, चलो ऑपोजिट क्या है 60 और हाइपोटेनियस AC आपको फाइंड आउट करना है। AC सामने चला जाएगा √3 डिवीजन में और ये 2 सामने। Therefore AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब कंजुगेट लेना होगा, डिवीजन में √3 है ना, सो √3 के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। Therefore AC इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3, 3 4 जा 12। इट मीन्स कि आपको मिलेगा 40 √3 मीटर। इट मीन्स कि ये जो हाइट है ना, स्ट्रिंग की लेंथ, सॉरी हाइट तो नहीं बोल सकते, जो स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ आपको मिलेगी 40 √3 मीटर। सो वो स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, दस लेंथ of string is 40 √3 मीटर। ओके, सो ये था आपका सम नंबर 34। बहुत ही इजी था। अब 35th की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है उसमें, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 मीटर सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। चलो पहले तो इसकी भी आपको फिगर पहले अच्छे से देखनी होगी। कौन है जो कि हेमिस्फीयर पर है, ठीक है, ऐसा एक टॉय है जी, ऐसी फिगर होगी आपकी। अब क्या है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है ना, यस रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। सो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, दोनों के रेडियस सेम है। यहाँ पर स्लैंट हाइट आपके पास है, तो लेटरल हाइट ऑफ द टॉय इज 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्लैंट हाइट है ना वो 12.5 सेंटीमीटर है आपके पास कोन की। सो फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लो कि यहाँ पर हियर फॉर कोन रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, देन आफ्टर स्लैंट हाइट कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, देन आफ्टर 4 हेमिस्फीयर, उसमें तो सिर्फ रेडियस ही होगी ना, सो रेडियस कितनी है उसकी 3.5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो अब वैल्यू पुट कर दो। कौन का क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर एल, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन निकल जाएगा, सो यहां पर आपको मिलेगा एल प्लस 2r। चलो अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। चलो पाई की वैल्यू कुछ नहीं है ना, सो 22/7, रेडियस है 3.5 यानी कि 35/10 इंटू ब्रैकेट एल कितना है आपके पास 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस है 3.5। चलो यहाँ पर 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 2 11 जा 22। सो लास्ट में यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 11, देन आफ्टर 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2, इट मीन्स कि 7.0 यानी कि 7। अब ये दोनों का एडिशन करने पर आपको क्या मिलेगा 11 इंटू 19.5।
इट मीन्स 195 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, फिर से 5, 9 1, 5, 9 प्लस 5, 14, कैरी 1, 11 कैरी 1। यहाँ पर एक डिजिट के पहले पॉइंट है ना, सो लास्ट में एक डिजिट के पहले पॉइंट 214.5, इट मीन्स 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना टॉय का एरिया होगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया होगा टॉय का। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ओके, चलो, बहुत ही इजी सम थे दोनों, एक बार अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 36, सेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही सम है। ठीक है, चलो, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ cylinder of the diameter 4.2 meter and height 8 meter surmounted by a cone of equal base and height 6 meter। चलो, अच्छे से पहले तो फिगर में आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ कि पहले तो सिलेंडर है, उसके ऊपर कौन है, ऐसा एक टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर सपोज कि ये आपका कौन है, देन आफ्टर यहाँ से सिलेंडर। ओके, ऐसा एक टेंट है यहाँ पर। अब डायमीटर 4.2 है ना, सो रेडियस क्या होगी, दोनों की रेडियस सेम होगी, 2.1 मीटर। ओके, उसके बाद हाइट 6 मीटर है कॉन की। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो कॉन है ना, इसकी हाइट जिसको हम स्मॉल h इंडिकेट करते हैं, वो क्या है, 6 मीटर। ये जो सिलेंडर है ना, उसकी हाइट को हम कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कैपिटल H से सिलेंडर की हाइट को। ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं h इज इक्वल टू 8 मीटर, क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट आपके पास है 8 मीटर। ओके, चलो, सो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। ये जो टेंट है ना, इसके अंदर कितनी एयर होगी, ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन लिख लो यहाँ पर, हियर करके, हियर फॉर कौन डायामीटर कितना है, 4.2 मीटर ना, देयरफॉर रेडियस कितनी होगी, हाफ कर दो, सो 2.1 मीटर। देन आफ्टर हाइट कितनी है, 6 मीटर। देन आफ्टर सिलेंडर की बात करें, फॉर सिलेंडर, उसका डायमीटर भी सेम 4.2 मीटर है, सो रेडियस होगी 2.1 मीटर। देन आफ्टर हाइट है उसकी 8 मीटर, जिसको हम कैपिटल H से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो यहां पर आपको लिखना होगा कैपिटल H, यहां पर कौन के लिए स्मॉल h। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो, वैल्यू पुट कर दो, कौन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सिलेंडर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पर एच क्या होगा, कैपिटल, रेडियस दोनों में इक्वल है, सो वो हमने इक्वल ही लिखा है, स्मॉल आर। चलो, अब दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन, सो यहाँ पर क्या बचेगा, h/3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कैपिटल एच। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। चलो, कुछ नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपकी 2.1 यानी कि 21/10 इंटू 21/10 इंटू ब्रैकेट h क्या है, h यानी कि स्मॉल h, हाँ, क्या है आपका 6, सो 6/3 प्लस 8, कैपिटल h है आपका 8, 7 3 जा 21। अब 10 इंटू 10 एज इट इज रहने दो, उसका कुछ भी सिंप्लीफिकेशन मत करो। चलो, 22 इंटू 3 क्या होगा, 66 इंटू 21 अपॉन यहाँ पर 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 इंटू, चलो 3 2 6 होगा ना, 2 प्लस 8 क्या होगा, 10, सो 0 0 कट। डायरेक्टली अब आपको क्या करना है, 66 इंटू 21 डायरेक्टली कर दो। चलो, 21 इंटू 66, 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
1386, इट मीन्स कि 1386 अपॉन 10। फाइनल आंसर आपका होगा 138.6 मीटर क्यूब। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा 138.6 मीटर क्यूब। ठीक है, चलो अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट। सो आपको यहां पर ऐसा लिखना होगा, दस वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट is 138.6 मीटर क्यूब। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा 138.6। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सम नंबर 37, आपका लास्ट सम, सम नंबर 37 आपका लास्ट सम। ठीक है, क्या है, मोड फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सभी इंफॉर्मेशन आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। चलो, इंफॉर्मेशन L इज इक्वल टू 200, F1 37, L है आपका 200, F1 37, देन आफ्टर F0 21, F2 13, F0 21, F2 13, देन आफ्टर H है 100। ओके, F2 13, H 100। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। चलो, क्या होगा, मोड Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो, L कितना है 200 प्लस F1 37 माइनस F0 21 अपॉन 2 इंटू 37 माइनस 21 माइनस F2 है 13 इंटू हाइट कितनी है 100। अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। चलो, 200 एज इट इज प्लस 37 माइनस 21, 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 2 1 16 अपॉन 37 इंटू 2, 7 2 14 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7 माइनस, यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो दोनों का एडिशन कर दो, बिगर की साइन ही होगी, सो माइनस ही होगा। 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 34। ओके, इनटू 100 एज इट इज। चलो, 200 प्लस 16 अपॉन क्या होगा 74 माइनस 34, 0 40 इंटू 100। अब देखना अच्छे से, अब जितना कट हो सकता है ना उतना कट कर दो। चलो, यहां पर तो 0 0 कट हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, इट मीन्स 4 इंटू 10 बचता है ना। सो 200 प्लस 4 10 जा 40। इट मीन्स कि फाइनली आपका जो आंसर है ना मोड, इट मीन्स कि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू वॉट एवर कोई भी ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है, सो 200 प्लस 40 क्या होगा 240। ठीक है, 240 ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको Z का। ओके, अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही इजी सम है। ओके, चलो, तो ये था आपका सेक्शन बी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम सेक्शन सी के साथ। तब तक अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।